आज की वीडियो में आपको दो तरीके से शर्ट की आस्तीन किस तरीके से कटिंग करते हैं मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से शर्ट की कटिंग आस्तीन की कटिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों, शर्ट की आस्तीन हम कटिंग दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आपको इस तरीके से बराबर में पकड़ लेना है और बराबर में पकड़ने के बाद में एक तो तरीका यह है, हम इस तरीके से तिरछा बिछा के कटिंग कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से हम इस तरीके से करके कटिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कटिंग करने का फार्मूला है दोनों में अलग अलग है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आस्तीन कटिंग करने का दोनों में अलग अलग फार्मूला कैसे है। तो दोस्तों, यदि हम इस तरीके से तिरछा करके कटिंग करेंगे तो इसका फार्मूला अलग है, और इस तरीके से कटिंग करेंगे तो इसका फार्मूला अलग है। तो दोस्तों, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से कटिंग करना चाहिए, आस्तीन की कटिंग किस तरीके से करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक सीधा मार्का करेंगे। इस तरीके से एक सीधा मार्का कर लेंगे, और सीधा मार्का करने के बाद में हमारी शर्ट की आस्तीन की लंबाई जितनी होती है उसमें हम कप का निकाल देंगे। जो कप जुड़ाई करते हैं वो निकाल देंगे, चाहे आप 2.5 इंची की लगाएं या 2.25 इंची की लगाएं या 3 इंची की लगाएं। तो आपको क्या करना होगा कि 2.25 इंची की लगाएंगे तो 2.25 इंची इस तरीके से बाहर निकाल लेना होगा। और जितने भी आस्तीन की लंबाई हो, यानी कि शर्ट की आस्तीन की जितनी भी लंबाई हो, वो आप उसमें 1 इंची प्लस कर लेना। क्योंकि दोस्तों, 1 इंची प्लस इसलिए करेंगे कि आधा इंची की सिलाई हमारी आ जाएगी और आधा इंची की कप जुड़ाई में जाती है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप जितना कप लगाते हो वो बाहर निकाल देना है इस तरीके से। और जितनी भी आस्तीन की लंबाई है तो आप उसमें 1 इंची प्लस कर लेना। तो दोस्तों, इसमें 1 इंची प्लस यानी कि इस शर्ट की लंबाई आस्तीन की है वो है 23 इंची। तो दोस्तों, हम 24 इंची पर इस तरीके से एक निशान लगाएंगे। और दोस्तों, इसके बाद में एक निशान लगाएंगे हम 2.25 इंची इस तरीके से निकाल के, और 24 पर निशान लगाएंगे इस तरीके से, और निशान को यहाँ से सीधा कर देंगे इस तरीके से। और सीधा करने के बाद में इसके कप हैं वो हैं 8.5 के हैं। तो 8.5 का हम करेंगे आधा, तो 4.25 इंची। और इसके बाद में हम 1 इंची प्लस कर लेंगे, यानी कि सिलाई का और चुन्नट के लिए ले लेंगे इस तरीके से। और दोस्तों, बात आती है यहाँ की, हम यहाँ से कितना डाउन करें कितना नहीं करें। तो दोस्तों, सीधा सा फार्मूला ये है कि जितना सीना हो उसका 8वां हिस्सा रखते हैं। तो दोस्तों, चाहे शर्ट का सीना कितना भी हो, उसमें आप 8 से भाग देंगे तो जो निकलेगा वो यहाँ पर लगाएंगे। तो दोस्तों, इसका सीना है वो है 36 इंची। तो दोस्तों, 36 में हम 8 से भाग लगाएंगे तो 8वां भाग लगाएंगे तो आएगा दोस्तों 8 चौक 32, 9 चौक का 36। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि दोस्तों, इसका चौथा हिस्सा करेंगे तो 9 आएगा, चौथा हिस्सा करेंगे तो 9 आएगा, और 9 का भी हम आधा करेंगे तो 4.5 इंची आएगा। तो दोस्तों, हम 36 में 8 का भाग लगाएंगे तो 4.5 इंची आएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप 4.5 पर निशान लगा लेना इस तरीके से। और जितना हम आर्म होल रखते हैं उतना यहाँ पर लगा देना है। तो दोस्तों, आप आर्म होल कितना भी रखें इसका यहाँ पर, जितना यहाँ पर आप लगा देना। तो दोस्तों, मैं इसका आर्म होल रखा था वो 9.25 इंची रखा था, तो आप 9.25 इंची इस तरीके से रख लेंगे। और यदि आप इस तरीके से रखेंगे तो दोस्तों 1 इंची एक्स्ट्रा कर लेना होगा, यानी कि
पौनी 10 पर इस तरीके से निशान लगा देना होगा। और निशान लगाने के बाद में यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद में यहाँ से इस तरीके से गोलाई लगा देंगे, इस तरीके से गोलाई लगा देंगे। और एक दूसरी गोलाई लगाएंगे, वो यहाँ से हम 1 इंची दूरी में से हम एक गोलाई हम इस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे। और इसके बाद में दोस्तों इस तरीके से सैफंटी को रखेंगे और यहाँ से इसकी सीधा कर देंगे इस तरीके से सीधा करने के बाद में इसकी कर लेनी है कटिंग। तो दोस्तों मैं एक तरीका तो ये हो गया कटिंग करने का, और अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं कि दूसरा तरीका कैसे है। तो दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि इस तरीके से तिरछा बिछा लेना है, इस तरीके से। और तिरछा बिछाने के बाद में आपको क्या करना होगा कि हम 2.25 इंच के कप लगाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक सीधा मार्का कर लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पर एक सीधा मार्का कर लेते हैं सबसे पहले तो। और सीधा मार्का करने के बाद में दोस्तों 2.25 इंच के कप लगाएंगे, तो हम उसमें 1 इंची माइनस कर लेंगे, यानी कि जो हमारी आस्तीन की लंबाई जितनी होती है ना, तो उसमें हम 1 इंची माइनस कर लेंगे। तो आस्तीन की लंबाई है वो है 23 इंची है, तो 22 पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। और इसके कप हैं वो 8.5 के हैं, तो यहाँ पर 4.5 और 1 इंची प्लस कर लेंगे, यानी कि 5.5 कर लेंगे इस तरीके से। और बात आती है यहाँ की, तो दोस्तों जब हम इस तरीके से शर्ट की कटिंग की थी, तो दोस्तों उसका तरीका अलग था और ये तरीका अलग है। ये तरीका अलग इसलिए है कि दोस्तों हम इसको यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे तो ये आएगा 8वां हिस्सा सीने का लगाएंगे तो 4.5 ये आएगा इस तरीके से। तो ये कितना आ रहा है, ये लगभग आ रहा है 2.25 इंची आ रहा है। तो 2.25 इंची आ रहा है। तो ज्यादातर लोग यहाँ से क्या करते हैं, तिरछा करके और 3.5 या 3 इंच रखते हैं इस तरीके से। तो ये तरीका भी ठीक है, लेकिन यदि आप यहाँ से यानी कि जितना आप तिरछा करते हो यहाँ से आप इस तरीके से रखेंगे 4.5 इंची, और सीने का 8वां हिस्सा रखेंगे। और इसके बाद में आप जितना काटते हो, यानी जितना आर्म होल रखते हो, तो आर्म होल मैंने इसका रखा था 9.25 इंची रखा था, तो 9.25 इंची पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और इसके बाद में यहाँ से गोलाई लगाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से गोलाई लगाएंगे। और एक गोलाई हम अंदर की साइड में लगाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से लगाएंगे। और इसके बाद में यहाँ से इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से सीधा कर देंगे। और इसके बाद में क्या करेंगे कि यहाँ से हम इस तरीके से रखेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे। तो नहीं तो आप ऐसा करना कि ये हमारा मार्का आ रहा है, ये मार्का आ रहा है, तो इसको यहाँ से हम इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे। तो ये हमारा जैसा ये निशान आ रहा है, ये निशान आ रहा है, इसकी बराबर में ये निशान लगा लेना इस तरीके से। और निशान लगाने के बाद में फिर यहाँ से सीधा कर देना है इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद में दोस्तों इस तरीके से आप 2 तरीके से आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। आपको आशा करता हूँ कि ये दोनों तरीके आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो
दोस्तों आपके पास पहुंच सके। दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको सिलाई संबंधी जानकारी देता रहता हूँ। और इसके बाद में क्या करेंगे कि यहाँ से इस तरीके से इसको खोल लेंगे और खोलने के बाद में शेप लगानी है, यानी कि गड्ढा देना है। तो दोस्तों हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से इस तरीके से निकाल देंगे और इसके बाद में यहाँ से इस तरीके से रखेंगे इसको, ये अच्छे से आएगी। यहाँ से अच्छे से कट लगा लेना है इस तरीके से बराबर में। इस तरीके से, और इसके बाद में इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से नाखून लगा देंगे। और नाखून लगाने के बाद में बैक साइड में दोस्तों आप यहाँ पर 5 या 5.5 इंच का निशान लगा लेना और फिर यहाँ से कटिंग कर देना इस तरीके से। तो दोस्तों यदि आप इस तरीके से आस्तीन की कटिंग करेंगे तो आपकी परफेक्ट तरीके से बैठेगी दोस्तों। तो दोस्तों आप कमेंट में करना कि कौन सा तरीका अच्छा था। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।